मनीष गर्ग, खबर महाराष्ट्र। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को एक दिवसीय महाराष्ट्र नंदुरबार के दौरे पर थे। यहां उन्होंने नंदुरबार स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर हेग्गेवार सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने किसान ज्ञान संवर्धन केंद्र, कृषक मंडपम और महिला प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया। चौहान ने रासायनिक खेती के बारे में भी खुलकर चर्चा की। कहा कि रासायनिक खाद, केमिकल के कारण आज केवल इंसान का ही स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा है बल्कि धरती का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। जरूरत हो या ना हो, हम जमीन में रसायनों का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं और उन्हीं उत्पादों को खाने से इंसान का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया गया है। अगर किसी किसान के पास 5 एकड़ जमीन है तो पूरी जमीन पर नहीं लेकिन कुछ हिस्से पर प्राकृतिक खेती जरूर करें। इसके लिए केंद्र सरकार आवश्यक सहायता भी दे रही है। उन्होंने कहा कि हम नंदुरबार जिले में कुछ गांव तय कर लें और वहां रासायनिक खाद और कीटनाशक रहित खेती करें। शिवराज सिंह ने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भी प्रशिक्षण देगा और आवश्यक व्यवस्था करेगा। चौहान ने और क्या कहा? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नंदुरबार जिले में जल संरक्षण के लिए कुछ काम किए जा सकते हैं। एक काम तो ये किया जाए कि उपलब्ध जल का बेहतर प्रयोग करें। यहाँ जगह जगह पानी रोकने की कोशिश हुई है लेकिन वो पानी खेतों में नहीं पहुँच रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ उठाकर ड्रिप एंड स्प्रिंकलर के माध्यम से कम पानी को भी खेतों में पहुँचाया जा सकता है। शिवराज ने अधिकारियों से कहा कि आप प्रोजेक्ट बनाएं। कृषि विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार भी सहायता करेगी। पूरा जिला नहीं तो कुछ इलाका चिन्हित कर लीजिए। इसके लिए भी भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी। दूसरा काम ये है कि पानी जमीन में कैसे रुके। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कैच द रेन, यानी कि वर्षा के पानी को पकड़ो, उसे बहकर मत जाने दो, वो जमीन में कैसे जाए इसके भी हम प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार किसान हित में फैसले लिए जा रहे हैं। अभी सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके अंतर्गत किसान और उपभोक्ता के बीच की कीमत का अंतर कम करना है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ फसलों के दाम गिर गए थे तो हमने तय किया कि अगर किसान बड़े शहरों में ले जाकर अपने उत्पाद को बेचना चाहता है तो सरकारी एजेंसी के माध्यम से उत्पाद को दूसरे शहरों तक पहुंचाया जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। हमारे मार्गदर्शक जिनका मार्गदर्शन हमको पूर्व में मिला है, परम श्रद्धेय भागैया जी, इस जिले के पालक मंत्री, वो पालक मंत्री भी हैं और कृषि मंत्री भी हैं। संयोग जबरदस्त है, पालक भी हो और कृषि मंत्री भी हो। आदरणीय माणिक राव जी कोकाटे, केदारनाथ जी, गजानन डांगे जी, नितिन पंच भाई जी, विजय कुमार गावित जी, चंद्रकांत रघुवंशी जी, श्री घनश्याम दादा पाटवी जी, श्री राजेश दादा जी, ऋषिकेश पाटणकर जी, डॉक्टर विजय जी, एस.के. राय जी, राजवीर जो दिल्ली से आए हैं मेरे विभाग से, सरपंच मोहिनी ताई, दाहतोड़े जी, कलेक्टर सहित अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित मेरी प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मैं मुख्य अतिथि नहीं हूं, क्योंकि अतिथि तो वो होता है जिसके आने की तिथि पता नहीं है, तारीख ही पता नहीं है, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए। लेकिन मेरी तिथि तो डांगे जी आपने तय करवाई थी। और दूसरी बात, किसान भाई बहनों, शेतकरी भाई बहनों के बीच मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी आपका सेवक हूं और आपके परिवार का सदस्य हूं।
और ये दूरी मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लग रही। लोकतंत्र में मंत्री इधर और जनता उधर तो काम चलता नहीं है जब तक दोनों मिलके एक नहीं होते। और ये भाषण बड़े छोटा दे दूं, लेकिन इस सीमा को पार करके आपके बीच जरूर 10 मिनट के लिए आऊंगा और थोड़ी चर्चा भी आपसे करूंगा, क्योंकि यहां से एक तरफा भाषण हो जाता है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि कृषि विज्ञान केंद्र नंदुरबार, जो डॉक्टर हेडगेवार सेवा समिति चलाती है, हमारे मार्गदर्शक प्रेरणा पुंज, जिनकी प्रेरणा से लाखों लाख लोग निकल पड़े भारत माता के चरणों की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, ऐसे डॉक्टर हेडगेवार जी के चरणों में प्रणाम। उनके नाम पर यह सेवा समिति है। और मुझे ये जान के भी खुशी हुई है कि स्वर्गीय नानाजी देशमुख जी के हाथों यहाँ का शुभारंभ हुआ था कृषि विज्ञान केंद्र का। कृषि विज्ञान केंद्र के अच्छे कामों के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। और आज 2 काम हुए। जैसा श्रद्धेय भागैया जी कह रहे थे, यहाँ के लोग मांगने वाले नहीं है, झुकने वाले भी नहीं है, आत्मविश्वास से सीना तान के खड़े होने वाले हैं। अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए और व्यवस्थाएं हो जाए, यहां बैठे हुए हमारे जनजातीय आदिवासी किसान भाई बहन भी चमत्कार कर सकते हैं और चमत्कार कर भी रहे हैं। और इसलिए यहां कृषक ज्ञान विज्ञान मंडपम और मैदान साथी तंत्र ज्ञान पार्क, वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क का भी आज लोकार्पण हुआ है। देखो, भारत अद्भुत देश है, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र। जब दुनिया में अमेरिका जैसे देशों का अस्तित्व ही नहीं था, 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा, जब तथाकथित विकसित देशों के लोग पेड़ों की छाल और पत्तों से अपना शरीर ढकते थे, तब हमारे यहां मलमल बनता था ढाका में। हमारा तंत्र ज्ञान, अब आदरणीय भागैया जी बता रहे थे, हम लोहा बनाते थे, स्टील बनाते थे और निर्यात करते थे, और गांवों का जनजातीय समाज के भाई बहन बनाते थे। डिंडौरी जिले में भी भागैया जी, मध्य प्रदेश के, आयरन ओर वो निकाल के और देसी पद्धति से उसको लोहा बना के उसके औजार आज नहीं सैकड़ों साल से बनते चले आ रहे हैं। एक विशेष जनजाति के भाई बहन बनाते हैं। अगर थोड़ा मार्गदर्शन हो जाए, उपकरण आ जाए, उनमें प्रशिक्षण हो जाए, तो ये नंदुरबार जिला, जिसके बारे में कहा जाता है कि हाँ गरीबी है और यहां से पलायन होता है, ये पलायन भी पूरी तरह से रुकेगा और गरीबी भी समाप्त हो जाएगी। सरकार तो कई योजना बनाती है, हम बना भी रहे, मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत काम हो रहा है, लेकिन अकेली सरकार से काम नहीं चलता। सरकार के साथ समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा, और समाज को खड़ा करने का काम ये कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है। मैं हेडगेवार सेवा समिति को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। एक ने आने को काम किया उनने, लेकिन आज बहुत विस्तार में न जाते हुए हम नंदुरबार के बारे में सोचें। मिनिमम हम क्या क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करें। भागैया जी कह रहे थे कि मंत्री भी है, ये राज्य के मंत्री भी है, कलेक्टर भी है, कृषि विज्ञान केंद्र भी है, तो और कौन चाहिए? यही तो करने वाले, और आप भी हैं जिनके साथ मिलकर करना है।
और इसलिए हम सोचें एक बार कि नंदुरबार जिले को हम गरीबी मुक्त कैसे बनाएं। गरीबी मुक्त गांव, और गरीबी मुक्त गांव में क्या क्या हो सकता है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। एक, हम खेती के बारे में सोच लें। केमिकल फर्टिलाइजर, उनके कारण कीटनाशक, उनके उपयोग के कारण धरती का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। ऐसा मत मानो कि आदमी बीमार होता है, धरती मैया भी बीमार हो रही है। खाद कीटनाशक जरूरत है नहीं है, डालो। कई राज्यों में हालत बुरी तरह बिगड़ गई है। धरती भी बीमार होती है, और धरती में पैदा अन्न खाते हैं तो आदमी भी बीमार हो रहा है। कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चल रही है आजकल, बीमारी। एक बार हम सोचें, क्या नंदुरबार जिले में सब जगह छोड़ दीजिए, हम एक साथ सब जगह नहीं कर सकते। क्या कुछ गांव तय कर सकते हैं जहां केमिकल और रासायनिक खाद और कीटनाशकों से रहित खेती करें, प्राकृतिक खेती करें। मैं पूरी जमीन पर भी नहीं कहता, अच्छा आप पूरी जमीन पर मत करो। अगर 2 एकड़ जमीन है तो आधे एकड़ पे करो। भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में योजना बनाई है प्राकृतिक खेती, उसके लिए आवश्यक सहायता भी की जा रही है। गाय चाहिए, गोबर चाहिए, गौमूत्र चाहिए। मुझे विश्वास है कि कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण आप देते होंगे। हम यहां प्रयोग कर रहे हैं कि पूरी में नहीं, कुछ गांव तय करके 1/4 जमीन में किसानों को प्रशिक्षण दें और प्राकृतिक खेती करें। कलेक्टर यहां बैठिए, आवश्यक व्यवस्थाएं करें। भारत सरकार ने भी प्रति एकड़ 4,000 रुपया की व्यवस्था की है। ये कोई अनुदान नहीं है, आवश्यकताएं जो पूरी करने के लिए गाय, आवश्यक यंत्र चाहिए, बीजामृत, घनजीवामृत वगैरह बनाने के लिए। एक, हम इस दिशा में सोच रहे हैं। नंबर 2, पानी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी तो चाहिए। तो जल संरक्षण का काम यहां कैसे किया जा सकता है? 2-3 चीजें इसमें। एक, उपलब्ध जल का बेहतर प्रयोग। तापी मैया यहां से बहती है, मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे बता रहे थे कि जगह जगह पानी रोकने की कोशिश हुई है, लेकिन वो पानी खेतों में नहीं पहुंच रहा है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ उठा के क्या ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से कम पानी को भी खेतों में पहुंचाया जा सकता है। आप प्रोजेक्ट बनाइए। आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, कृषि विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार की सहायता करेंगे। आप पूरे इलाके, पूरे जिले के नहीं तो कुछ इलाका छांट लीजिए जहां संभव है प्रैक्टिकल, उसको भी भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर हम लोग कर देंगे। और फिर पानी कैसे जमीन में रुके। प्रधानमंत्री जी ने कहा कैच द रेन, वर्षा के पानी को पकड़ो, बह के मत जाने दो, वो जमीन में कैसे जाए। इसलिए माणिकराव जी, आप ही प्रभारी मंत्री हैं, आप मनरेगा का उपयोग कीजिए। मैंने कलेक्टर को भी कहा, मनरेगा के पैसे का उपयोग करके जल संरचनाएं बनवाई, और अभी बन सकती है, अप्रैल में, मई में, 15 जून के पहले जितनी बन सकती है। और उसके लिए धन की कमी नहीं है, पैसा है, लेकिन पैसा काम में खर्चा हो जाए। नहीं तो मनरेगा का पैसा आता है तो कई बार जिस काम में लगना चाहिए उस पर नहीं लगता। तो क्या हम मनरेगा का सार से, यहाँ कोई रेशमे से गड़बड़ हो गया था क्या? क्यों नहीं मिला? तो ऑडिट करवा दो आप, मैं रिलीज करवाऊंगा, आप चिंता मत करो। मनरेगा भी मेरे ही पास है,
लेकिन कुछ राज्यों में अगर कहीं कोई दिक्कत हुई होगी तो इसके कारण हुए, मैं खुद जाके देखूंगा और माणिक राव जी के संपर्क में रहूंगा। आप यहां से फॉर्मेलिटीज पूरी करवा दें तो पैसा रिलीज हो जाएगा। अब मनरेगा के फंड का कैसे बेहतर उपयोग कृषि विज्ञान केंद्र भी इसमें नहीं। पानी रोकने के लिए पानी धरती में पहुंचे, उसके लिए इसका उपयोग करें। इसका हम इस प्रयत्न को करें। तीसरे, हम खेती के साथ, जैसा भागैया जी कह रहे थे, अब यहां तो मिलेट्स की खेती होती है, प्रधानमंत्री जी मिलेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। बहनों ने भगर के बिस्किट मुझे खिला दिए, अभी बना के लो भैया, और गरम गरम ताजे निकाल के ये बना रहे हैं, ये खाओ। और उसके कारण भगर की कीमत बढ़ जाती है। दाल की प्रोसेसिंग कर रही है बहने, यही मैंने देखा, मशीन जो दाल मिले छोटी 5-7 लाख रुपए की, एक दिन में 15-18 क्विंटल बोले दाल बना के निकाल सकते हैं। आप तय कीजिए ऐसे छोटे छोटे उद्योग कितने हम लगा सकते हैं। बहनें लगाए या भाई लगाए, वैसे बहनें ज्यादा सिंसियर होती है। आजीविका मिशन का भी उपयोग इस पर कर सकते हैं। आजीविका मिशन के माध्यम से बहनें चमत्कार कर रही है, कई जगह तो लखपति दीदी बन गई है। 1,48,00,000 दीदी लखपति दीदी बन चुकी है, मतलब साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा कमा रही है वो। यहाँ आजीविका मिशन की सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं क्या? कोई है तो हाथ उठाओ। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो काम करते, अगर हो तो मुझे पता नहीं है कि नहीं। और नहीं तो यार सेल्फ हेल्प ग्रुप को जिन गांव में नहीं आप गठित कीजिए, और ये छोटे छोटे गांव को उनके रिवॉल्विंग फंड देते हैं। ये उठा रही कुछ बहने हाथ, और तय करो कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप के बाहर नहीं रहेगा, सबके सब स्व सहायता समूह में शामिल होंगे। बोलो तैयार हो बहनों? कोई गरीब रहना चाहते हैं क्या? गरीब नहीं रहेंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे, आंसू नहीं बहाएंगे। आजीविका मिशन के माध्यम से संगठित होंगे और हम लखपति बनेंगे। लखपति ये लुभावना भाषण नहीं है, ये सच्चाई है। ये कई दीदियों ने करके दिखाया है। 1,48,00,000 दीदी अपने देश की लखपति बनी है, और हम तो हर दीदी को लखपति बन जाए ये कोशिश कर रहे हैं। और लखपति दीदी वाला भी लाड़की बहनाओं विभाग मेरे ही पास है। उधर लाडली बहना थी, इधर लाड़की बहना। तो हम इसमें आजीविका मिशन के माध्यम से आप देखिए कौन कौन सी चीजें शुरू कर सकते हैं। रिवॉल्विंग फंड है, बैंक लिंकेज है, ट्रेनिंग है। इन्हीं बहनों को ट्रेनिंग देना, यही यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र दे रहा है। इस प्रयोग को और बड़ा करें, कृषि विज्ञान केंद्र को और सहयोग करें, और अकेले यहाँ नहीं हो सकता, दूसरी जगह दें। बहनों को आत्मविश्वास से भर के अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो आजीविका मिशन के माध्यम से कितने काम हो सकते हैं आप तय करिए, और उसमें भी हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आजीविका मिशन के साथ साथ खेती में कौन कौन सी चीजें हम और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है, लिस्टिंग करें हम किस चीज की जरूरत है। सुपोषण की बात कही, मिट्टी कैसे, यहाँ की मिट्टी कैसी है, उसमें तत्व कौन से हैं, और वह कौन सी फसलें बहुत अच्छी हो सकती है। और फिर उनकी प्रोसेसिंग करके हम केवल कच्चा माल क्यों बेचेंगे? पैदा हम करें और प्रोसेसिंग दूसरा करे। किसानों के साथ ये बड़ी दिक्कत है। हम जहां पैदा करते हैं वहां सस्ता बिकता है, और उसी प्याज की कीमत दिल्ली में, मुंबई में देख लो तो ज्यादा निकलती है। किसान को मिलते हैं 8 रुपया, 10 रुपया, वहां बिकता है 50 रुपया। तो ये अंतर कम होना चाहिए कि नहीं? किसान और उपभोक्ता के बीच में कीमत का जो अंतर है। अभी अभी माणिक राव जी एक नई योजना बनाई हम लोगों ने कि अगर यहां से कीमत कम हो जाती, प्याज, आलू, टमाटर, किसान इसलिए नहीं ले जा सकता कि भाड़ा लगता है, बहुत ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, पैसा लगता है, किराया लगता है। अब राज्य सरकार अगर चाहेगी तो राज्य सरकार की एजेंसी या नेफेड के माध्यम से
अगर ये प्याज भर के नंदुरबार से बंबई या दिल्ली ले जाएंगे तो ट्रक का भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किसान नहीं देगा, केंद्र सरकार चुकाएगी, ताकि ठीक दाम हम मिल सके। ये जो अंतर है बीज का बहुत ज्यादा है। अभी अभी प्याज के मामले में कई फैसले किए सरकार ने, उसके विस्तार में आज नहीं जा रहा। लेकिन पिछली बार जब आए थे तो यहाँ सोयाबीन पे और प्याज पे संकट था। प्याज पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी थी 40%, किसानों के हित में घटा के पहले की 20%। फिर कई किसानों ने कहा कि मामा 20% में भी काम नहीं चल रहा, 0 हो जाए, तो अब हो गए 0%। किसान पैदा करे, एक्सपोर्ट करे। सोयाबीन के मामले में भी प्रयास किया कि विदेशों से जो खाद्य तेल आने वाला है वो 0 इंपोर्ट ड्यूटी पर नहीं आएगा, उस पर 27.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। तो वो प्रयास अलग है। आयात निर्यात नीति कैसे किसान के पक्ष में, इसकी कोशिश भी करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। भारत सरकार, मोदी जी वो भी प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हम कौन कौन सी चीजें पैदा करें कृषि में और प्रोसेसिंग करके क्या क्या बनाए, इसकी एक लिस्टिंग हो जाए मैडम, और पालक मंत्री जी आपको मार्गदर्शन देंगे, उस पर हम लोग जोर दें, कुछ स्पेसिफिक काम करें। फिर एक बात और, इतनी योजनाएं हैं। अब पीएम विश्वकर्मा योजना, अपने कारीगरों की मैपिंग की होगी, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, बसों, एक गांव में निकालिए कितने, सबको ट्रेनिंग करेंगे। कुछ ट्रेनिंग यही कृषि विज्ञान केंद्र में करेंगे और उनको सुविधाएं दिला के सरकार की योजना की वो चीजें बनाए और गांव में ही बेचे। गांव स्वावलंबी होना चाहिए। बाहर से क्यों चीजें आई, कृषि यंत्र छोटे छोटे बाहर से काय पाए, यही बनाओगे। मुद्रा लोन लेके कई नौजवानों को वहां गांव में जो उपयुक्त हो उन कामों में लगाया जा सकता है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन योजनाओं का कन्वर्जेंस करेंगे उन गांव में जिनमें आप तय करेंगे गरीबी मुक्त बनाना। जितनी योजना भारत सरकार और राज्य सरकार की है, एक साथ इंप्लीमेंट करके गांव को स्वावलंबी बना के अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करेंगे और उदाहरण बना देंगे कि ये गरीबी मुक्त गांव है। गरीबी मुक्त गांव का मतलब हर परिवार के पास कोई आजीविका का साधन हो, कोई न कोई आजीविका का साधन होना चाहिए। खेती है तो वो फायदे की होनी चाहिए और खेती नहीं है तो आजीविका का साधन होना चाहिए। आओ आज तय करें कृषि विज्ञान केंद्र के इस कार्यक्रम में, क्योंकि यहां ज्ञान विज्ञान मंडपम भी है, उसका लाभ उठाएं। महिला सांडी तंत्र ज्ञान पार्क भी है, उसका लाभ उठाएं और गरीबी मुक्त गांव बनाने का संकल्प लें, तब तो आनंद है। और सच में दोनों राज्य और क्या अब दोनों जगह, हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में या देवेंद्र जी के नेतृत्व में दोनों सरकारें काम करेगी। लेकिन आगे आपको भी आना पड़ेगा, अकेली सरकार नहीं कर सकती। अगर कोई कुछ करने नहीं चाहे तो सरकार क्या करे, और तो पूरे जिले की मैपिंग करके कृषि विज्ञान केंद्र जो हेडगेवार सेवा समिति चलाती वो, और आईसीआर भी यहाँ प्रयोग करे। भाई अच्छे अच्छे बीज बना रहे हो, भिजवाओ ना यार सीधे किसान के पास। हम कैसे अच्छे बीज यहीं के किसान उत्पादित करें, दो उनको, न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड। नहीं तो फाउंडेशन सीड आते आते जब तक सर्टिफाइड बनता है तो कई साल हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो वो भी आईसीआर भी इन्वॉल्व होगा। तो कृषि विभाग केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, हमारी अंगीय आईसीआर मतलब वैज्ञानिक सारे आपको मदद करेंगे, और केंद्र की और राज्य की योजनाएं और जनता का साथ। तो बोलो तैयार होगी नहीं? अरे गरीबी मुक्त बनाना है कि नहीं, जिले को बताएं, बोल के बताएं बनाना है कि नहीं। नहीं तो नेताजी तो भाषण दे के चले जाएंगे, फिर क्या होगा। आए, चाय पी, खाना खाया, काजू खाए, किशमिश खाए और चले गए। जनता को क्या मिला? हम तय करेंगे, हम ये करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप और हम, मैं अहंकार झलकता है। हम मिलकर कृषि विज्ञान केंद्र के साथ
जिला प्रशासन के साथ, राज्य सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ इस अभियान को प्रारंभ करेंगे। हो मंजूर तो बोलो हाँ। सबको जुटना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं मत करिए सब गांव, इस साल आप कुछ गांव से करो ना, आप सोच समझ के करो कि इन गांव में कम से कम हो सकता है। कुछ गांव में अगर हमने किया तो उनसे प्रेरणा लेके अगले साल अगले गांव में, ऐसे 2, 3, 4 फेज में हम धीरे धीरे पूरा जिला कवर कर सकते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र उसमें प्रेरणा देने का, प्रशिक्षण देने का, मार्गदर्शन करने का काम करेगा। और हम सब भी मिलकर कोई कसर ना छोड़े। मुझे लगता है आज ये संकल्प अगर हम लेते हैं, और मैंने तो जितनी चीजें इतने समय में संभव थी मैंने बताने को कई चीजें की जा सकती है। तो बाकायदा गजानन जी आप भी पूरा दिमाग लगाइए क्या क्या हो सकता है। अभी किताब में पूरी पढ़ी नहीं है मैंने। अभी ग्रामीण विकास के लिए जो आपने कौशल आधारित मॉडल की बात कही है उसको भी लगाइए क्या क्या कौशल हो सकता है। और मिलकर आज भागैया जी की उपस्थिति में तय कर रहे हैं कि ऐसे नहीं आए हम लोग। नहीं तो हम लोग कहते रहते हैं मैं तो भोपाल से चला और दिल्ली आया और दिल्ली से आके नंदुरबार, वहां सूरत उतरा नंदुरबार आ गया, वहां गए तो फायदा क्या हुआ ये तो बता। इसलिए इसको कुछ परिणाम मूलक करें। तो उस दिशा में हम सब प्रयत्न करेंगे। मैं भी संपर्क में रहूंगा। माणिक राव जी, यह सौभाग्य के पालक जिला है आपका, तो सूत्र आपके हाथ में सारे राज्य सरकार के रहेंगे और हम केंद्र में हैं तो मिलकर करेंगे। और कलेक्टर भी महिला है, वैसे तो पुरुष महिला सब काम करते हैं लेकिन महिला ज्यादा सिंसियर होती है, तो मेरा अनुभव है। तो मुझे लगता है वो भी पूरी मेहनत करेंगी। हाँ, पंजाब का तो सॉरी अलग है। और अब तो दल्लेबाजी का अनशन भी खत्म हो गया है। तो आइए हम सब संकल्प लें, अपने जिले में गरीबी दूर करने के लिए अपने गांव को गरीबी मुक्त बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे। और गांव कहेगा कि हमारे गांव को पहले करो, हम सारी व्यवस्था करने की। क्योंकि आपकी मानसिकता चाहिए नहीं तो कलेक्टर भी घूमगा, हम क्या जाएंगे बेचारी, आप तैयार ही नहीं होगे तो वो क्या कर लेंगे। तो गांव वाले कहें कि हम तैयार है, पूरी तरह मिलकर करेंगे। तो बोले तैयार है, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के गरीबी मुक्त गांव बनाने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।